गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं और 20 मार्च को ये है जारी कर दी गई है। तो इसमें कौन सा देश सबसे खुशहाल है, ठीक है, और कौन सा देश की सबसे खराब स्थिति है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर ही वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स को जारी किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मैंने कहा 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को ये स्टार्ट कब से हुआ है, 2012 से हुआ है। 2012 में अगर तुम कहें तो भूटान ने खुशहाली को सबसे महत्व दिया, तो खुशहाली से संबंधित जो है प्रस्ताव भूटान ने यूएनओ में रखा और 2013 में उसने पास कर दिया। 2013 में खुशहाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाना शुभारंभ हुआ ना, ठीक है। अब अपन वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स के बारे में अगर देखते हैं तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स कौन जारी करता है। जैसे मैंने कहा कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है ना, इसका प्रकाशन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का ना। ये यूएन की एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है जिसका गठन 2012 में हुआ, ठीक है। जिसका गठन क्या हुआ, 2012 में हुआ, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष उसके जेफरी सैक्स हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने का काम करती है ना। इसके अलावा ये जो है पेरिस समझौता सम्मेलन है ना, उसको भी बढ़ावा देने का काम ये करती है ना, ठीक है। ये जो संस्था है, तो इस संस्था के 144 देशों में 50 नेटवर्कों में 1700 से अधिक इसके सदस्य हैं, ठीक है। 1700 से अधिक इसके सदस्य पाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकाशन करती है, तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो इस वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है जो है 12वां संस्करण इसने क्या है जो है जारी किया गया है ना। 2012 में इसने पहला संस्करण जो है जारी किया था। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये कौन सा है, 12वां संस्करण जो है WHR 2024 का जो 12वां संस्करण है जो है जारी किया है, ठीक है। वर्तमान में इसने कितने 143 देश लिए हैं, 143 देशों की ये रैंकिंग जारी की है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है अगर वर्तमान में जीवन स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है जारी की गई है, ठीक है। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स के लिए जारी की जाती है। वर्तमान में जीवन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए इसको वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें 0 से 10 तक के पैमाने लिए जाते हैं, जिसमें सबसे खराब देश की जो स्थिति होती है उसे 0 स्तर पर रखा जाता है और सबसे अच्छी खुशहाल देश की स्थिति होती है उसको 10 स्तर पर रखा जाता है, ठीक है। इसमें 6 प्रमुख मानकों के आधार पर खुशहाली के स्तर का आकलन किया जाता है, जिसमें अपन मानक देखें तो पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समानता। मतलब जिस देश की क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी, या फिर कहें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जितना अधिक होगा उसका वह देश कैसा होगा, खुशहाल होगा। मतलब आर्थिक तरक्की जिस देश की अच्छी होगी वो देश कैसा होगा, खुशहाल होगा। सामाजिक सहयोग है ना, सामाजिक सहयोग बहुत जरूरी है किसी देश को खुशहाल होने के लिए ना, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो तीसरे नंबर पे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ना, जिनकी लंबी उम्र होगी वो क्या, अगर कोई व्यक्ति कोई समाज अगर खुशहाल है तो अपने आप उसका क्या हो जाएगा, जीवन है वो लंबा चलेगा ना, ठीक है। इस प्रकार है ना, इस प्रकार को कहा कि थर्ड क्या है, जीवन प्रत्याशा ना, जीवन प्रत्याशा। अगर भारत की बात करें तो भारत में कितना 62.73 पहले है ना, अब कितनी 67.2 हो गई है ना जीवन प्रत्याशा ना। तो भारत के लोग भी क्या कर रहे हैं, खुशहाली में जो है रैंकिंग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाई भी है, ठीक है। चौथे नंबर पर जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता ना, हर आदमी को जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा स्वतंत्रता होगी वो कैसा होगा, खुशहाल देश होगा। उदारता ना, सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो वो देश कैसा होगा, खुशहाल होगा। तो इन 6 मानकों के आधार पर एक वैश्विक रिपोर्ट तैयार की है और वैश्विक रिपोर्ट 143 देशों की तैयार की है और 143 देशों में बारी बारी से देखेंगे कौन सा उच्च स्तर पर है और कौन सा निम्न स्तर पर है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स में सबसे शीर्ष देशों में देखें तो फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड का स्कोर कितना है, 7.844 आया है। सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, डेनमार्क का स्कोर आया है 7.5853 है, 583 है। आइसलैंड का है, आइसलैंड ने स्कोर प्राप्त किया 7.525। इसके बाद स्वीडन है, स्वीडन का स्कोर है 7.44। इसके बाद इजराइल है, इजराइल का जो है स्कोर है 7.43 और 341। और नीदरलैंड का स्कोर है 7.319 है ना। इसके बाद लैक्समबर्ग है, लैक्समबर्ग का है 7.122 है ना, ये जो स्कोर है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई शीर्ष देशों में कौन सा, फिनलैंड है ना। तो फिनलैंड लगातार 7वीं बार जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में जो है शीर्ष पर पाया गया है ना, शीर्ष पर आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति के साथ जुड़ाव, हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस,
यहाँ की खुशहाली की प्रमुख वजह है। आर्थिक तरक्की में जीवन की सफलता मानते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा और सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार कम होने के कारण यहाँ के लोग कैसे है, मतलब खुशहाल है ना, मतलब ये सरकारी संस्थाओं में क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य भी खुशहाली में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो फिनलैंड मैंने कहा कि शीर्ष स्थान पर है ना, ठीक है। और ये लगातार 7वीं बार इसको सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है ना। सबसे खराब देशों की स्थिति में देखें तो अफगानिस्तान है सबसे नीचे, अफगानिस्तान है, ठीक है, 143वें नंबर पर है। लेबनान है 142वें नंबर पर है। लेसेंटो है 141वें नंबर पर है। इसके अलावा सियरा लियोन है 140वें स्थान पर है। कांगो है उसके बाद है ना। तो खराब देशों की स्थिति में जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान है ना, तो अफगानिस्तान 143वें स्थान पर है, सॉरी, अफगानिस्तान 143वें स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर 2020 में हमने देखा कि 2020 में तालिबान शासन ने सत्ता स्थापित कर ली। और तालिबान जो है शासन है, जो है क्या है, मानवीय, यहाँ पर मतलब तालिबान सत्ता स्थापित होने के बाद ही यहाँ पर मानवीय संकटों को बढ़ावा मिला है ना, मानवीय संकटों का सामना करना पड़ा तालिबान अफगानिस्तान को। जैसे मैंने कहा कि सबसे निम्न में अफगानिस्तान है जो कि 143वें स्थान पर है। 143वें स्थान पर है क्योंकि यहाँ पर 2020 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित हो गई। तालिबान की सत्ता स्थापित होने के कारण यहाँ पर जो मानवीय संकटों का, अफगानिस्तान को मानवीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद लेबनान है, लेबनान में भी इस जैसे हालात होते हैं। लेसेंटो में तीसरे स्थान पर है ना, सियरा लियोन और इसके बाद कांगो है ना, ठीक है, जो कि इन देशों की कैसी है, स्कोर में देखा जाए तो खराब स्कोर है ना। अगर कोई भारत के बारे में चर्चा करें तो भारत का स्थान 143 देशों में से 126वां इसका स्थान है, जिसका स्कोर बना है 4.054 है ना। स्कोर के साथ 126वें स्थान पर भारत ने रैंकिंग ग्रहण की है ना। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 140 देशों की रैंकिंग जारी की गई और 140 देशों में से 136वें स्थान पर जो है भारत रहा है ना। तो भारत ने काफी कुछ सुधार किया है और भारत ने 136 में सीधा 10 है ना, 10 का स्कोर, 10 नंबर का जो है स्कोर जंप किया है ना, ठीक है, खुद कह सकते हैं ना। तो भारत में इसका मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ठीक है, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 62.7 वर्ष आदमी जी सकता था, लेकिन अब एवरेज, ऑन एन एवरेज आदमी कितना, 67.2, सॉरी, पहले 62.7 वर्ष तक आदमी जी सकता था, ऑन एन एवरेज उसकी आयु होती थी, है ना। अब कितना, 67.2 वर्ष तक ऑन एन एवरेज है ना। मतलब कह सकते हैं जीवन के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है ना। तो इस कारण से इसका हैप्पी रिपोर्ट्स, जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स में इसका जो है स्तर बढ़ा हुआ है ना, ठीक है। जीवन के विकल्प में स्वतंत्रता, यहाँ के लोगों को स्वतंत्र रह रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र है ना, कुछ भी चुनने के लिए, विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। उदारता, भ्रष्टाचार है ना, यहाँ की सरकारी संस्थाओं पर लोग बाग, इसका मतलब ये है कि भरोसा कर रहे हैं ना, तो भरोसा कर रहे हैं। इस कारण इन 6 मानकों के आधार पर जो है भारत जो है आगे बढ़ रहा है। और आज अगर देखें तो 136वें स्थान पर था, लेकिन अब कितने में 126वें स्थान पर पहुंच चुका है ना, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मैंने कहा कि भाई भारत अब जब आर्थिक तरक्की कर रहा है तो इसके अड़ोसी पड़ोसी भी क्या आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। अगर चीन की बात करी जाए तो चीन में भी क्या है, चीन भारत से ज्यादा खुशहाल देश है ना, चीन भारत से ज्यादा खुशहाल देश है ना। चीन का जो है अगर बात करी जाए तो चीन का जो है खुशहाली में 60वीं रैंकिंग दी गई है चीन को, है ना, ठीक है। तो भारत से काफी ऊपर है। और चीन की जनसंख्या भारत से थोड़ी कम होने के बावजूद भी कैसा है, वहां पर सरकारी संस्थाओं में सबसे ज्यादा लोग बात का भरोसा रखते हैं, उदारता रखते हैं ना, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता अच्छी है उनकी, है ना, और जीवन प्रत्याशा भी उनकी अच्छी है। इस कारण उनको 30वां स्थान जो है मिला है ना। इसके अलावा अपन देखें तो नेपाल के लोग, भारत से तो अच्छी नेपाल की स्थिति है, नेपाल में 93वां है ना, 93वां। पाकिस्तान की अच्छी है ना, ठीक है, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का 108 है ना, पाकिस्तान का 108, जबकि भारत का देखो, भारत का देखा जाए तो भारत का कितना है, 126 है ना, 126 है। मतलब पाकिस्तान की स्थिति अच्छी है ना, ठीक है। वहां पर कहते हैं कि है ना, न्यूज़पेपर में रोज निकलता है कि वहां के लोगों क्या है, भोगे बढ़ रहे हैं ना, लेकिन उनकी देखो खुशहाली रिपोर्ट्स कितनी है, 108 है ना, भारत से अधिक है ना। मतलब वहां के लोग आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, जीवन प्रत्याशा उनकी अच्छी है ना, शिक्षा सुविधाएं अच्छी मिल रही है ना, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब सकल घरेलू उत्पादन का अच्छा, इस कारण ये तो बड़ा है इसका ना, ठीक है। इसके अलावा अपन देखें तो ना, नेपाल की 93 है, ठीक है, चीन 60 है। इसके अलावा म्यांमार की बात करें तो म्यांमार है ना, म्यांमार 118, ठीक है। मतलब यहाँ पर सैनिक सत्ता स्थापित होने के बावजूद भी यहाँ की जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है कितना भारत से उच्च स्तर पर है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र कायम है, जबकि म्यांमार में क्या है, सैनिक सत्ता स्थापित है ना। 2021 से इसकी सैनिक सत्ता स्थापित हो गई है ना, सेना ने सत्ता पलट कर दिया ना, वहां की आंग सान सू की को क्या कर दिया, जेल में गिरफ्तार कर लिया गया ना, ठीक है।
तो भी मतलब ये यहाँ पर सैनिक सत्ता स्थापित होने के बावजूद भी कैसा है वो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में 118वें नंबर पर भारत से ऊपर है ना। इसके अलावा देखें तो बांग्लादेश की स्थिति खराब है, बांग्लादेश की भारत से स्थिति खराब है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश ठीक है, बांग्लादेश का 129वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा अगर श्रीलंका भी देखें ना, श्रीलंका ना, श्रीलंका का कितना है 128 श्रीलंका की आज से अगर 1-1.5 साल पहले देखें तो वहां की स्थिति आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह मतलब ध्वस्त हो गई थी और वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया ना, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा। ठीक है, तो मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा और जनता ने तख्ता पलट कर दिया, और जनता ने जब तख्ता पलट कर दिया फिर भी वहां की जो रैंकिंग है ना कैसी है, भारत की दो स्तर कम है लेकिन अच्छी है, काफी अच्छी है। मतलब हम कह सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देशों की वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स में रैंकिंग अच्छी है। मतलब इसका मतलब है वहां भारत के जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ सभी लोग कैसे खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। और भारत की स्थिति इसलिए बेकार है क्योंकि यहाँ का जो मीडिया है जो आपस में लड़ाता रहता है। ठीक है, आपस में कैसा लड़ाता रहता है, और जो कि एक्चुअल जानकारी होती है ना, जो सही जानकारी होती है जनता को नहीं देता है ना। इस कारण से क्या है, यहाँ के लोग ठीक है इनको लेकर के यहाँ के लोग जो है जागरूक नहीं है ना, जागरूक नहीं है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि भाई जो नेता है ना, इसका नेता फायदा उठाते हैं, और नेता अपने आज अगर देखा जाए तो नेता क्या करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और धार्मिक उन्माद फैला करके क्या वोट बटोरने वोटों की राजनीति करते हैं, और इन मानकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस कारण अपना देश जो है खुशहाली के स्तर पर सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए इनके यहाँ के राजनीतिक नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि भाई वो क्या करे, सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जारी करवाए जिससे आर्थिक तरक्की हो, लोगों की आर्थिक तरक्की हो, जीवन प्रत्याशा बढ़े है ना, और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो, और भ्रष्टाचार कम हो, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार कम हो, सामाजिक सहयोग बढ़े, जिससे कि अपना देश भी कैसा हो, खुशहाल, अपने देश के लोग भी खुशहाल जीवन बिता सके। दैट्स ऑल।